वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम ना सिर्फ 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बल्कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं, उनका भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जो हमारी सिलेक्शन है फॉर दी अपकमिंग वीक उसका भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 100 इंडेक्स की। 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। ब्लू शेड में आपके सामने बोलिंजर बैंड डिस्प्लेड है और लास्ट वीक की कैंडल्स को अगर एनालाइज करें तो ये सारी कैंडल्स इसी जगह पर हमें नजर आई। ये थ्रू आउट साइडवेज मूवमेंट इंडेक्स की रही लास्ट वीक में। और स्पेसिफिकली अगर लास्ट डे की बात करें तो लास्ट सेशन होने की वजह से, फ्राइडे होने की वजह से एक प्रेशर हमें नज़र आया जो कि अमूमन नज़र आता है, लेकिन ये प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा था थोड़ा सा और मार्केट फाइनली 40,187 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस सारे टाइम फ्रेम में इंडेक्स इसी 40,500 के अराउंड ऑक्सीलेट करता रहा है और इसमें हमें अपसाइड मूवमेंट भी नज़र आई और फिर उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट भी नज़र आई। और लास्ट 2 वीक्स की अगर बात करें तो ये हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है और इंडेक्स इसी 40,500 के लेवल के ऊपर रिजाइड कर रहा है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडेक्स यहाँ से साइडवेज मूवमेंट में क्यों है और अपनी किसी साइड पे डायरेक्शन बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसकी मेन वजह राइट नाउ कोविड-19 की वेव 2 ही बताई जा रही है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि वेव 2 के अंदर कोई थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कुछ ऐसी आ रही है और जो एक्टिव केसेस के रेशो है, बढ़ती हुई रेशो है, वो थोड़ी सी एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफिकली एक प्रेशर ले रही है और प्रेशर में है। लेकिन अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात करें तो ग्लोबली सिचुएशन वेव 2 के हवाले से केसेस ज़्यादा होने के बावजूद अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टिल 42 प्लस पे पहुंच चुका है। उसने जितना प्रेशर लेना था वो प्रेशर लेने के बाद एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लास्ट जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो 42 प्लस हुई है, जो कि एक खुशाइन बात है और इसका मतलब ये है कि जो कोविड-19 की सेकेंड वेव के हवाले से एग्जेजरेशंस थी वो दम तोड़ चुकी हैं और बहुत जल्द सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे प्रेशर हैं, लाइक आने वाले वीक में मॉनेटरी पॉलिसी का भी रिव्यू है और उसके ऊपर भी थोड़ी सी एग्जेजरेशंस हो रही हैं। अलबत्ता एक्सपेक्टेड स्टेटस को ही है, लेकिन फिर भी उसका भी एक प्रेशर इंडेक्स के ऊपर है। फिर तीसरी चीज़ जो अपोजिशन की तरफ से पॉलिटिकल एजिटेशन चल रही है उसका भी प्रेशर है। तो ये सारी सिचुएशन चीज़ें मिल मिलाकर मार्केट को एक साइडवेज ट्रेंड में, साइडवेज मूवमेंट में रखे हुए हैं। अब ये चूंकि 2 वीक से ये साइडवेज मूवमेंट इंडेक्स की हमें नज़र आ रही है, तो आने वाले वीक में अगर पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है तो यहाँ से इंडेक्स की अपसाइड मूवमेंट की रिकवरी की ऑप्शन बन सकती है और हम कोई अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस अभी भी स्टेटस को के ही चलने के हैं और इंडेक्स नेक्स्ट वीक में भी साइडवेज मूवमेंट में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन स्टिल किसी भी वक्त कोई अच्छा ट्रिगर इंडेक्स को अपसाइड पर ले जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है, पोटेंशियल है इंडेक्स में। और अगर आप देखें कि वेव 2 के आने के बावजूद इंडेक्स ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है और 40,000 से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई है, जो कि इस सिचुएशन में इस बात की इंडिकेशन है कि इंडेक्स यहाँ से पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव मोमेंटम में मूव करने के लिए काफ़ी पोटेंशियल रखता है और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड नहीं है। इंडेक्स ने ये डबल बॉटम बनाया था जब इसका यहाँ से 43,000 के लेवल से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से इंडेक्स ने ये डबल बॉटम बनाया और इस डबल बॉटम बनने के बाद एक अच्छा पोटेंशियल मिल गया था इंडेक्स को अपसाइड पर मूव करने के लिए। लेकिन इस मूवमेंट के दौरान इंडेक्स अपनी अपवर्ड मूवमेंट जारी नहीं रख सका और लास्ट 2 वीक से ये एक तजब्जुब का शिकार है और साइडवेज मूवमेंट में मूव कर रहा है। अब इस सिचुएशन से पॉजिटिव साइड पर मूव करने के लिए इंडेक्स को एक अच्छे ट्रिगर की, अच्छी खबरों की ज़रूरत है।
अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी ये लास्ट 2 वीक से साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है। अलबत्ता जो लास्ट सेशन हुआ है उस सेशन में आरएसआई की डायरेक्शन बिल्कुल नेगेटिव साइड पर हो गई है और डाउन साइड पर मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब ये लास्ट सेशन था, उस वजह से भी डाउन साइड मूवमेंट ज़्यादा हुई। अलबत्ता अगेन ये इसी एरिया में नेक्स्ट वीक में मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इसी मोमेंटम में ये दिखाई दे रहा है और साइडवेज ही मूवमेंट इंडेक्स की शो कर रहा है। अलबत्ता अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है या नेगेटिव ट्रिगर मिलता है तो इंडेक्स वाज़े तौर पर अपनी कोई डायरेक्शन सेट करने में कामयाब हो सकता है। इसी तरह अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है और डाउन साइड पर ही मूव कर रही है और एक नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही है मोमेंटरली यहाँ पर। और हिस्टोग्राम्स की बात करें तो लास्ट 3 सेशंस के हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पर बने हैं, नेगेटिविटी शो कर रहे हैं और इंडेक्स की डाउन साइड पर मूवमेंट को कंफर्म कर रहे हैं। अलबत्ता ये जिस तरह की मूवमेंट है ये ब्लू लाइन रेड लाइन से बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से इसने क्रॉसओवर दिखाया है और साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा इंडिकेट कर रही है। तो इस मूवमेंट को हम साइडवेज मूवमेंट भी कह सकते हैं बिकॉज इतनी ज़्यादा एग्रेसिव बेयरनेस इसमें नज़र नहीं आ रही। अगर ये प्रलॉन्ग होती है ये मूवमेंट, ये इसी तरह की सिचुएशन प्रलॉन्ग होती है तो इंडेक्स फर्दर नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। ये जो साइडवेज मूवमेंट है ये नेगेटिव ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकती है, एक्सटेंशन हमें नज़र आ सकती है। यहाँ पर इंडेक्स के नेगेटिविटी में एंटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि इंडेक्स पॉजिटिविटी में एंटर हो। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है तो ये अभी इतनी नेगेटिविटी बढ़ी नहीं है, यहाँ से रिकवरी आसान होगी और बहुत जल्द हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो सकते हैं अगर इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करता है तो या मूव अपनी बनाता है तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राइट नाउ इंडेक्स एक साइडवेज मूवमेंट में है, नेगेटिविटी है इंडेक्स के अंदर, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिल रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव बनती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही। जो लास्ट पूरे वीक की कैंडल्स हैं ये सारी 20 DMA से नीचे हैं, अलबत्ता 20 DMA के बहुत क्लोज हैं। तो इसका मतलब ये है कि 20 DMA के क्लोज होने की वजह से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं अभी आई इंडेक्स में। नेगेटिविटी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इस नेगेटिविटी से रिकवर करना आसान काम हो सकता है अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है तो। अगर इस लास्ट कैंडल को ना भी देखें तो ये लास्ट कैंडल स्पेसिफिकली एक एग्जेजरेटेड प्रेशर था इंडेक्स के ऊपर लास्ट सेशन का और मॉनेटरी पॉलिसी का। लेकिन ओवरऑल बाकी कैंडल्स को अगर देखें तो ये सारी कैंडल्स 20 DMA के करीब ही ओपन और क्लोज हुई हैं, जो कि एक इंडेक्स की यहाँ पर कंसोलिडेशन शो कर रही है और इंडेक्स की यहाँ पर एक मजबूती को शो कर रही है कि इंडेक्स यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वे से खड़ा है और यहाँ से रिकवरी हो सकती है। तो आने वाले वीक में भी एक्सपेक्टेड यही है कि इंडेक्स अपनी साइडवेज मूवमेंट में प्रेशर में रहेगा जब तक कोई इंडेक्स को पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलता। अब एक क्विक नज़र इंडेक्स के एक लॉन्गर व्यू के ऊपर भी डाल लेते हैं। ये लॉन्गर व्यू का चैनल है जो कि हमने ड्राइव किया था कि 2017 से लेकर अभी तक इंडेक्स अपने एक डाउन ट्रेंड में एक जो चैनल इसका बन रहा था मूवमेंट का वो एक डाउन ट्रेंड था। अलबत्ता यहाँ पे कोविड के बाद जब इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई तो इसने एक अच्छी मूव बनाई और इस चैनल को इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो सका और इंडेक्स अब दोबारा इस चैनल के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये अगर मूवमेंट देखें सारी तो ये सारी इस चैनल के ऊपर है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है अब इसी चैनल से। अब जब स्ट्रॉन्ग इसी चैनल से सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से बहुत लाइकली है कि इंडेक्स जब अपसाइड पर मूव बनाएगा तो एक अच्छी मूव बनेगी और एक अच्छी अपसाइड रैली हमें नजर आएगी। अब इस चैनल को तो अलबत्ता इंडेक्स राइट नाउ लगता है ऐसे है कि परमानेंटली छोड़ चुका है, यहाँ से एग्जिट कर चुका है इस चैनल से और अब इस चैनल की बाउंड्री को सपोर्ट के तौर पर ले रहा है। अब इस सपोर्ट से जब भी ये रिकवर करेगा अप साइड पर मूव बनाएगा, जैसे इसको कोई अच्छा ट्रिगर मिलता है और मूवमेंट कोई बनती है तो ये लगता है ऐसे है कि ये इंडेक्स में एक अच्छी अपसाइड रैली बनेगी और मूव बनेगी और इंडेक्स के नए लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं अगर ये अपसाइड जैसे ही मूव इसमें रैली बनती है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए कंटिन्यूसली
टेक्निकल एनालिसिस लाते रहें और आपको सपोर्ट करते रहें फॉर मेकिंग योर ट्रेड प्लान्स। वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।